मां पे राजनीति करना कितना सही है? हम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी ने तो सारी हदें पार कर दी थी अपनी मां को लेकर के राजनीति चमकाने में। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और इस समय रीढ़ की हड्डी है भारत के मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय की। बहुत ही नामचीन व्यक्ति हैं और भाजपा ही नहीं देश भर में उनकी काफी इज्जत है। बिल्कुल इज्जत है क्योंकि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस लोग राजनाथ सिंह को एक सेंसिबल, अक्लमंद और एक अच्छा नेता मानते हैं। हर एक में कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, वो राजनाथ में भी हैं, संघी हैं, भाजपा के हैं, अलग लाइन पे चल देते हैं, सब समझ में आता है। लेकिन मां पे राजनीति करना कब से शुरू कर दिया राजनाथ सिंह ने? और ये मैं क्यों कह रहा हूं? आप लोगों ने अभी पिछले 24 घंटे में एक वीडियो सर्कुलेशन न्यूज का होते हुए देखा जिसमें मान्यवर रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी आपको यह बताते हुए दिख रहे हैं कि 1975 से लेकर 1977, 1975 से लेकर 1977 तक जब भारत में इमरजेंसी लदी हुई थी तब वो जेल में थे। बहुत से ऑपोजिशन, उस समय के ऑपोजिशन के लीडर्स जेल में थे, उनके कई कारण भी थे। राजनाथ सिंह भी जेल में थे, यह बात सही बताई उन्होंने। यहां तक उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा, जो मैं आपको सुनाऊंगा अभी, उन्होंने कहा कि उनकी माता की मृत्यु जब ये जेल में थे इमरजेंसी के समय तब हो गई। यह बात भी सही है। लेकिन उन्होंने जब यह बात कही कि उनकी माता स्वर्गवासी गुजराती देवी जी, राजनाथ सिंह जी की माता का नाम गुजराती देवी, स्वर्गवासी गुजराती देवी राजनाथ सिंह की माता के बारे में उन्होंने यह बताया कि इमरजेंसी जब लदी हुई थी और इनकी माता की मृत्यु हुई तब उस समय उन्हें पेरोल नहीं मिला और इस वजह से अपनी स्वर्गवासी माता के अंतिम दर्शन और बाकी जो कर्मकांड होते हैं वो ये नहीं कर पाए। ये इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए कहा कि 1975 से 77 के बीच की इमरजेंसी के दौरान जब इनकी जो माताजी रहीं गुजराती देवी, उनकी जब मृत्यु हो गई तो इन्हें पेरोल तक नहीं दिया गया क्योंकि ये जेल में बंद थे कि ये जाकर के अपने माताजी की अंत्येष्टि में भाग ले सके और यहां तक के बाल मुंडवाने इत्यादि का काम कर सके। आइए पहले जो मैंने आपको बताया वही राजनाथ सिंह जी के मुंह से सुन लेते हैं, देखिए। Now, Defence Minister Rajnath Singh has hit back at the Congress for calling BJP leaders dictators. He reminded the Congress of the emergency era. In an interview, Rajnath Singh said that he could not even attend his mother's last rites after she died due to brain hemorrhage because he was denied parole at the time. ब्रेन हेमरेज हो गया था तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया, पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। आपने सुना, इन्होंने कहा वही कि इनकी माता की मृत्यु हुई जब ये जेल में थे, इमरजेंसी का समय था और इन्हें पेरोल तक नहीं दिया गया कि ये अंत्येष्टि के लिए जा भी पाए। राजनाथ सिंह जी, आपको ये मोदी की बीमारी कब से लग गई है कि मां को पहली बात तो राजनीति में घसीटना, और ना सिर्फ घसीटना, झूठ बोलना। आपने अपनी माताजी की मृत्यु की बात तो सही कही, लेकिन आपको पेरोल नहीं मिला, यह बात आपने सरासर झूठ बोली। और मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं भाई साहब कि राजनाथ सिंह जी 50 साल से ज्यादा हो गए आपको राजनीति करते हुए, कद्दावर नेता है इस देश के आपको यह मोदी की बीमारी झूठ बोलने की क्यों लग गई? आइए मैं साबित करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपनी माता की मृत्यु पर पेरोल ना मिलने की वजह से ना पहुंच पाने की बात जो आपने देखी, सुनी इनके मुंह से, झूठ बोली और साबित करता हूं। और इसके बाद मैं आशा करूंगा राजनाथ सिंह जैसे लोग कभी आइंदा मां को नहीं घसीटेंगे आप राजनीति में, और हो सके तो राजनाथ सिंह माफी मांगे। देखिए
ये हैं गौतम चिंतामणि, ऑथर हैं, फिल्म हिस्टोरियन हैं, किताबें लिखते हैं, मोदी की किताबें लिखते हैं, मोदी की चाटुकारिता में किताबें लिखते हैं। देख पा रहे हैं ना? ये मोदी की चाटुकारिता में किताबें लिखने वाला व्यक्ति है गौतम चिंतामणि, फेमस है। सैकड़ों किताबें इनकी, हम मान सकते हैं कि ये संघ प्रेरित किताबें सरकार के बारे में लिखते हैं, मोदी के बारे में लिखते हैं और मार्केट में अवेलेबल है। और इनकी नजदीकियां भी हैं मोदी जी से, भाजपा से। अब आप बोलेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात? बड़ी बात, और आज के मुद्दे को साबित करने के लिए इन्हीं की एक किताब मैं उठा के आपको दिखा रहा हूं। यह है वो किताब का कवर, राजनीति, अ बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह। समझे? जीवनी लिखी है इन्होंने। गौतम चिंतामणि ने राजनाथ सिंह पर जीवनी लिखी है। 2019 में चुनावों के समय अप्रैल के महीने में इसे रिलीज किया गया। देखिए, कुछ लोग फिल्में रिलीज करते हैं चुनाव के समय, कुछ लोग किताबें रिलीज करते हैं ताकि लोगों तक एक प्रकार की बात पहुंचे, और कुछ लोग जो फलाने नेता को ना पसंद करते हो शायद पसंद भी करने लगे, और जो पसंद करते हैं वो उनके साथ रहें। तो 2019 के अप्रैल महीने में यह किताब राजनीति, अ बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह रिलीज हुई। अब आइए इस किताब के एक पन्ने पे ले चलता हूं मैं आपको। इस किताब के इस पन्ने पर गुजराती देवी के बारे में उस समय की बात जीवनी में लिखी गई है जब राजनाथ सिंह जेल में बंद थे, साफ शब्दों में। और मैं अंग्रेजी में है, अंग्रेजी भी पढ़ूंगा, साथ में हिंदी भी बताऊंगा। इमरजेंसी के दौरान जब गुजराती देवी का बेटा राजनाथ सिंह जेल में बंद था, तो वो हर उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करती थी कि देश में चल क्या रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह उस समय जब वो जेल भेजे गए थे इमरजेंसी में तकरीबन 24 वर्ष के थे और शादीशुदा भी थे। तो मां होने के नाते जो हमेशा अपने पुत्र को सरकार के सामने झुकना नहीं है यह सिखाती थी, वो अपने बेटे के जेल जाने से बहुत परेशान थी। आप राजनाथ सिंह जी की वेबसाइट पे जाएंगे जो उनकी खुद की है, या भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे जाएंगे जहां राजनाथ सिंह के बारे में पूरा जीवन चरित्र लिखा है उनका, और इसी तरीके से भारत सरकार की वेबसाइट पे जाएंगे जहां रक्षा मंत्री के बारे में लिखा है, यानी कि राजनाथ सिंह के बारे में। इन वेबसाइट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब 1975 में इन्हें जेल की गई और जब ये मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि 75 की जो इमरजेंसी थी उसमें यह था कि परिवार वाले इत्यादि कोई नहीं मिलेंगे, आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया गया था। तो उसमें यह हुआ था कि एक बार जब इन्हें ट्रेन से एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तो मालूम चला इनकी माताजी को, यानी कि उस समय जीवित थी गुजराती देवी जी, और इनकी पत्नी सावित्री जी को। तो ये लोग भागे भागे स्टेशन पे गए और बड़ी मुश्किल से खाली हाथ हिला पाए, एक दूसरे को देख पाए। और उसके बाद राजनाथ सिंह, क्योंकि भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, नारे इतने हो रहे थे, अब पढ़िए सब लिखा है कि मुलाकात इस प्रकार की हुई जब उस समय की बात है कि जब इन्हें एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, और उसके बाद इन्हें जेल में बंद कर दिया गया जैसे बाकी लोगों को बंद कर दिया गया था। इनकी माता शी ऑफन, गुजराती देवी की बात हो रही है और ये बायोग्राफी जीवनी में लिखा हुआ है। शी ऑफन आस्क्ड, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझिएगा तभी मालूम चलेगा राजनाथ सिंह कितने बड़े झूठे हैं। शी ऑफन आस्क्ड द क्वेश्चन एवरी टाइम शी मेट एनी ऑफ हर नेफ्यूज। वो जब भी अपने भतीजे भांजे से मिलती थी, जब राजनाथ जेल में थे, तो पूछती थी बबुआ कभइन आई, मतलब बबुआ कब आएगा। और उनमें से एक ने यह कह दिया था कि मीसा एक्ट जो है वो जल्द हट जाएगा 1 साल के अंदर, तो 25 जून 1976 तक, 25 जून 1976 तक हट जाने के चांसेस हैं और फिर बेटा आ जाएगा आपका। ये उन्हीं के घर के लोग उन्हें सांत्वना दिया करते थे उस समय, क्योंकि माता गुजराती देवी बहुत परेशान थी राजनाथ सिंह की। लेकिन जब 25 जून 1976 आया 1 साल बाद, तब गुजराती देवी ने फिर अपने भतीजों भांजों से पूछा, बबुआ, जवाब मिला कि सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है मीसा एक्ट। मीसा एक्ट जानते हैं ना? हाँ, मीसा एक्ट, जिसके तहत अब ये लोग जेल में ही रहेंगे, अभी आ नहीं पाएंगे। इस बात से, और इसमें साफ शब्दों में लिखा है इस किताब में, जीवनी में, राजनाथ सिंह की जीवनी गौतम चिंतामणि ने लिखी है, उसमें साफ लिखा है कि यह बात असहनीय हुई गुजराती देवी के लिए, जो कि राजनाथ सिंह की माताजी थी, और उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया,
डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह है। लेकिन इसी पेज के पैराग्राफ 3 में, अपॉन हियरिंग द न्यूज, क्योंकि सावित्री देवी जो इनकी पत्नी है, उनको डॉक्टर्स ने बता दिया था कि भाई माताजी को, यानी कि सावित्री जी की सास को, यानी कि राजनाथ सिंह जी की माताजी गुजराती देवी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो सावित्री देवी जी ने, यानी इनकी पत्नी ने, जेल तक इनको मैसेज पहुंचवाया कि आपकी माताजी की ये कंडीशन है। ओके। अपॉन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुना जब राजनाथ सिंह ने जेल में, राजनाथ सिंह रिफ्यूज्ड टू मूव एन एप्लीकेशन फॉर अ फरलो टू विजिट हिज मदर इन द हॉस्पिटल। हिंदी बताओ। बहरा भी समझ गया है अंग्रेजी बोलने पे, लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा। इनकी माताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुई सावित्री देवी इनकी पत्नी को। डॉक्टर ने कहा अपने पति को बता दो कि उनकी माताजी बचने वाली नहीं है। सावित्री जी ने जेल में इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाई, लेकिन राजनाथ सिंह ने उस समय यह निर्णय लिया कि मैं पेरोल की एप्लीकेशन नहीं लगाऊंगा और माता को देखने में अस्पताल या इत्यादि नहीं जाऊंगा। अब आप कहेंगे ये तो यार किसी ने किताब लिख दी, भले ही मोदी भक्त है, वो गौतम चिंतामणि या भाजपा भक्त है और संघी है या जो भी है और उसने लिख दी। ना 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 ना, ये सिर्फ लिखी है ऐसा नहीं है। ये किताब सितंबर 2019 में, ये देखिए, राजनाथ सिंह को बाय हैंड गौतम चिंतामणि ने दी भी है। यही किताब 5 साल हो गए, 5 years, लेकिन राजनाथ सिंह ने ना तो गौतम चिंतामणि को इस बात के लिए गलत ठहराया, ना खंडन किया इस कंटेंट का, ना उस पर डेफामेशन केस किया, ना उसको जेल डलवाया, रक्षा मंत्री हैं, और ना ही गौतम चिंतामणि ने अपनी किताब से यह भाग हटाया, और ना ही उनके भाई ने, अरे राजनाथ सिंह तो छोड़िए, राजनाथ सिंह के भाई भी एक हैं, उन्होंने भी यह नहीं कहा कि मेरी माताजी की यह इंफॉर्मेशन आपने गलत दी है, कि जिसमें भाई यानी राजनाथ सिंह ने पेरोल के लिए अप्लाई नहीं किया। हकीकत दोस्तों यह है कि राजनाथ सिंह ने पेरोल के लिए अर्जी लगाई ही नहीं थी, और यहां टीवी पे बैठ करके नरेंद्र मोदी की बीमारी लेकर के अपनी माताजी के बारे में झूठ बोल रहे हैं कि उनकी मृत्यु पे उनको पेरोल दिया नहीं गया, तुमने मांगा ही नहीं था। झूठे और मोदी की तरह अब राजनाथ सिंह भी मक्कार हो गए, अपनी मरी हुई मां के बारे में अनाप शनाप गलत सलत बोल के। क्या चाहते हैं आप? मैं हकीकत बता रहा हूं राजनाथ जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो लखनऊ की सीट पे आपको हराने वाला अभी तक कोई है नहीं। शायद अब इस गलत बात की वजह से कि आपको भी मोदी की तरह बीमारी लग गई है कि अपनी मरी हुई मां को झूठी बात फैला करके आप राजनीति करना चाहते हैं। आपने पेरोल की एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, अर्जी नहीं दी थी, और जब आपने अर्जी नहीं दी थी तो कौन आपको पेरोल देता? माफी मांगिए देश से कि एक मरी हुई मां के बारे में आप